हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो भौगोलिक भारत का है और हम लोग भौगोलिक भारत के चैप्टर पढ़ भी रहे हैं। तो आज हम लोग भौगोलिक भारत जो है मानचित्र के सहारे से देखेंगे कि इसमें पर्वत, पठार और मैदान। तो आज का ज़्यादातर फोकस हमारा पर्वत पर रहेगा और धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम लोग हर बिंदु को जो है हर वीडियो के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो आज चलिए देखते हैं हम लोग भौगोलिक भारत के बारे में, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से काफ़ी हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक हम लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि देखिए भारत का जो है चार, जैसे कि चार दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में जो अंतिम छोर जो होता है भारत का, उसको किस नाम से जाना जाता है हम लोग ये जान लेते हैं। तो जैसे कि भारत का सबसे उत्तरम जो बिंदु है, जो उत्तरम छोर है, उसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरीके से दक्षिणतम कोर जो है, दक्षिणतम छोर जो है, उसको हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, है ना। ये इसको कैप कम्युनी भी कहते हैं। ऐसा देखा जाए दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम है जो है वो स्थलीय नाम के जलीय हो जाता है और जलीय में जो पॉइंट आता है वो हमारा इंदिरा पॉइंट होता है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यदि स्थलीय की बात करें तो स्थलीय में कैप कमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये होगा, है ना। उसी तरह बात करें हमारा पूर्वोत्तर भाग में, तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में जो किवतु या बालांगू नाम का क्षेत्र है, वो हमारा सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। इस तरह बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में सरक्रीक या उसको गुहार मोती भी कहीं कहीं लिखा रहता है, गुहार मोती या सरक्रीक के नाम से जाना है। सरक्रीक जो है ना गुहार मोती जिले में पड़ता है। उसी तरह से हम लोग जो है पश्चिम का जो है कौन सा हो जाएगा, सरक्रीक हो जाएगा। चलो बात करते हैं आज भारत का, है ना, भू आकृति के भाग से कितने भागों में इसको बांटा गया, भू का आकृति के हिसाब से, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा देखेंगे। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि उत्तर भारत है हमारा, ये इसका पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें ज़्यादातर हिमालय की चर्चा होती है, क्योंकि हिमालय का ही भाग जो है पूरे उत्तर में जो है फैला हुआ है। उस तरह से बात करें उत्तर भारत का विशाल मैदान, अब उसके नीचे आइएगा तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है ना पर्वतीय नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। तो इन सब नदियों ने मिलकर जो है, ये सतलज है, ये हमारा जो उत्तर जो भारत है इसको मैदानी क्षेत्र बना रखा है। तो मैदानी क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर बात करें प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं पर्वत, तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब गुजरात से, है ना, गुजरात यहाँ से ये नीचे का जो भाग है त्रिभुजाकार, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारे पठार हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पठार के बारे में। और छोटे छोटे पर्वत भी हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसी तरह से हमारे भारत के तटीय मैदान भी हैं, जैसे ये जो है ना, तो इधर बंगाल का खाड़ी, तो ये तटीय मैदान। उसी तरह से इधर भी है ना, ये हमारा हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण का, है ना, ये वाला तटीय मैदान, तो इसके बारे में पढ़ेंगे ना, ये तटीय मैदान। उस तरह से आ जाता है हमारा द्वीप समूह, द्वीप समूह के बारे में, जैसे कि लक्षद्वीप के बारे में पढ़े हम लोग, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे इस तरह से भारत के भू आकृतिक भाग को जो है ये 5 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग टॉपिक वाइज जो है वीडियो करते रहेंगे और उसमें विस्तृत जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। आज सिर्फ हम लोग जानते हैं भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें भी हिमालय, तो आज हम लोग हिमालय के बारे में जानते हैं। देखिए हिमालय के जो है लगभग, हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय है ना, उसके बाद ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। इस तरह से 4 भागों में जो है हिमालय को बांटा गया है। बात करें हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय जो है एक नवीन जो है वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत, मतलब मूलदार पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति जो है टिथित महासागर में भूकंप के हलचल से, है ना, भूकंप के उत्पन्न होने से ये टिथित महासागर में जो मलबा था उसके ऊपर उठने जो है ये हिमालय का निर्माण हुआ है। इस टॉपिक को कभी अन्य सेशन हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। आज बस जानते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा है। हिमालय का लगभग उत्थान और उसका उत्पत्ति के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज जानते हैं हिमालय को लगभग 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। ये 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय इसको ये पार हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वृहत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को लगभग
तीन चार नामों से जाना जाता है, जिसमें बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय और पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसमें कई सारी श्रेणियां हैं, जैसे कि जास्कर श्रेणी है, लद्दाख है, काराकोरम है। ये सभी श्रेणियां जो है लगभग लद्दाख के क्षेत्र में पड़ती हैं, इस वाले क्षेत्र में ये पड़ती हैं, है ना। लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये श्रेणियाँ इनकी, इनको रेंज कहते हैं। ये इस तरीके से जो है फैली हुई होती है, इनको हम लोग रेंज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में श्रेणी कहते हैं। तो बात करें ट्रांस हिमालय के जो नीचे वाला जो हिमालय है, ये हिमालय का जो, जिस हिमालय की उत्पत्ति जब हुई थी तो हिमालय जो है इस तरह से ऊपर उठते गया था, है ना। तो इसमें जो है इस तरह से, है ना, वलित पड़ गए, वलित यानी मोड़दारे घाटे बन गए। तो मोड़दारे घाटे जो बनी उन्हें ही हम लोग अलग अलग हिमालय के रूप में जानते हैं। जो सबसे ऊपर उठा हुआ हिमालय है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय भी कहते हैं। उस तरह उसके जो नीचे का हिमालय है उसको ग्रेट हिमालय, उसके नीचे का मध्य हिमालय और उसके नीचे को शिवालिक। सबसे अंदर वाले हिमालय के, जो भारत के तरफ फैले हुए हिमालय को हम शिवालिक हिमालय मानते हैं। अब ट्रांस हिमालय, इसमें ही बहुत सारी श्रेणियाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बात करें ग्रेट हिमालय के, ग्रेट हिमालय में देखो कौन कौन सी श्रेणी है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेर, ठीक है, नामचा बर्मा और कंचनजंगा, ये सभी जो है ऊपर में लिखे हुए हैं, सभी भारत के अंतर्गत आने वाले श्रेणी हैं। जैसे कि नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेर, नामचा बर्मा और ये हमारे क्या बोलते हैं, कंचनजंगा, ये जो है भारत के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, है ना। उस तरह बात करें माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गौरीशंकर, ये जो है नेपाल के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। हालांकि ये ग्रेट हिमालय का ही भाग है, बट ये नेपाल क्षेत्र में पड़ता है, और ये ऊपर वाला जो पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है ये हमारे भारत के अंतर्गत आता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है ना, सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व की माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, ठीक है। और जो कंचनजंगा है ना, इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। कंचनजंगा है, ये सिक्किम में पड़ता है, जो कि भारत के अंतर्गत आता है। कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो हम लोग कंचनजंगा का नाम लेते हैं। ऐसे तो गार्डविन आस्ट्रिन K2 भी है ना, K2 भी हमारा भारत का ही सबसे ऊंचा चोटी है, इसको गार्डविन आस्ट्रिन भी कहते हैं। उस तरह बात करें मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के अंतर्गत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, महाभारत और नागा टिब्बा, है ना। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणी है, और नागा टिब्बा और मसूरी, ये जो है, मसूरी आपने सुना होगा, मसूरी और नागा टिब्बा जो है उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियाँ हैं। उस तरह से हमारा जो धौलाधर है ये हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणी है, और महाभारत जो है नेपाल की पर्वत श्रेणी है ना। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत लगभग कोई भी श्रेणी नहीं आती है ना, इसके अंदर कोई भी श्रेणी मौजूद नहीं है। बस ये 3 हिमालय का जो क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ जो है मौजूद है, जिनकी हमने व्याख्या की या फिर चर्चा की। बात करते हैं इसी पर्वत हिमालय को जो है देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से जो है इसको पर्वतीय नदियों के आधार पे, है ना, नदियों के आधार पे भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सिंधु नदी से लेके, है ना, और सतलज नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको लोग पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो पड़ता है क्षेत्र उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी से लेके और यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, है ना, नेपाल के रास्ते आते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए ना डिब्रूगढ़ होते हुए एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, बांग्लादेश में प्रवेश करते वक्त फिर बंगाल खाड़ी में हो जाती है। तो इस नदी क्षेत्र के और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। इस तरह से हिमालय के जो है नदियों के आधार पे भी 4 भागों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग जाना है ना। सिंधु और सतलज के बीच को पंजाब हिमालय, सिंधु और काली नदी के बीच को कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को असम हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग छोटे छोटे ही सेशन में जो है सभी टॉपिक्स को हम लोग करते जाएंगे। तो आज हमने हिमालय के बारे में जाना, है ना, हिमालय के पर्वत श्रेणियों के बारे में जाना,
ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ठीक ना। अब सबसे बड़ी बात